हेलो प्यारे साथियों, BSTC के पेपर मैंने है ना 1 से 25 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आज 26 से 50 कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में है ना, क्वेश्चन नंबर 1 उसके आंसर गलत है ना, तो मैं सही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है ये वाला था, ये आंसर गलत है इसके, है ना। इसका आंसर मैंने चेंज कर दिए हैं वैसे तो। YW, ये क्यों नहीं चल रहे मार्कर, YWZX USVT MKNL। तो इसका आंसर क्या आएगा, IGJH ये आएगा। ठीक है, मैंने कमेंट में कर दिया है, ये पता चल गया आपको क्यों आया था, उसने बता दिया था मैंने। आंसर लिखने में गलती हो गई थी। देखो ये 25 है, ये 22 है, 21 है, सॉरी ये 23 है, ये 19 है, और ये 26 है, ये 22 है, और ये 24 है, और ये 20 है। ठीक है, ये जो सिचुएशन काम में ले रहा है वही अपन को लेनी है, तो इसका आंसर IGJH होगा। ठीक है, कोई डाउट? चला आगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका आंसर मैंने कमेंट में दे दिया था। ठीक है, और अगला चलते हैं अपन। 1 से 25 हो गए, 26 से 50 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 26 के असंगत को पहचानना है। ठीक है, तो असंगत कौन सा होगा इसमें, देखो द्वीप, तट, प्रायद्वीप और नकली स्थान। तो ऑप्शन कौन सा होगा, नकली स्थान। क्यों, वजह पता आपको? ये तीनों पानी के हैं, ये कोई देश का नाम हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, वैसे कोई देश है नहीं ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 26 पता है क्या, 27 ही ऐसा ही है। देखो 27 में क्या है, असंगत को पहचानिए। तो क्या दे रखा, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और खुबानी। ये खुबानी आपने नाम नहीं सुना, तो आंसर यही होगा। क्योंकि ये तो घर में काम लेते हैं, ये भी काम में लेते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स के लिए काम आता है। ठीक है, ये तीनों मसाले हैं, आप जानते हो। ये क्वेश्चन तो आपने शायद ही गलत किया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28 देखो, 28 क्या दे रखा है, यदि किसी BAT के कोड दे रखे आपको 23, आपके CAT के कोड क्या होंगे, ये दे रखा आपको। बड़ा आसान है, देखो B का कोड क्या लिखो, 2, 1 और 20, इन तीनों को जोड़ के दिया आ रहा है 3, 1 और 20, 20 और 1, 21, 1 और 3, 24। तो आंसर क्या आएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, C। कोई डाउट? चल आगे, ये आसान से क्वेश्चन थे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 29, एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है, उनके सिर की संख्या 80 है और पैरों की संख्या 200 है। पैरों की संख्या कितनी है, 200 है, और सिर की संख्या कितनी है, 80 है। आपसे ये पूछ रहा है मोर कितने हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। देखो इस क्वेश्चन को है ना करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, आप देखो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो इक्वेशन से करा दूंगा, नहीं डायरेक्ट भी कर सकते हो, एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हो, इसके अंदर कुछ भी लगा सकते हो। देखो मैं एलिगेशन मेथड लगा के बता देता हूँ आपको एक बार, मिश्रण विधि। ठीक है, ये मान लो ये जो 200 पैर दिए ना, ये सारे के सारे क्या है, मोर है। तो मोर के 2 टांगे हैं, 2 टांगे होंगे ना। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 400। ये लो 400। ये मान लो हिरण के कितने होंगे, 4, 4 से इंटू करोगे क्या आएगा, 800। और अपने हिसाब से कितना दे रखा है, 200। ये एलिगेशन में तो बोलता है बीच में जो आपको दे रखा वो आता है, बीच में जो आपको दे रखा वो आता है, इधर और उधर। जैसे आपने मोर है, मोर को 2 से इंटू किया है, हिरण को 4 से करा के, हिरण के 4 पैर होते हैं, तो इनका डिफरेंस निकाल लेना पड़ता है। मतलब 400 में से 200 गए, 200 बचेंगे, 800 में से 200 गए, 700 बचेंगे। ठीक है, इनका अनुपात निकाल दो आप। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 अच्छे हैं और 2 1 कम 2, 3:1 आ गया आंसर। अब देखो ये जो आ रहे हैं सिर की संख्या आई है। ठीक है, तो 3 और 1 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80। तो 1 यूनिट की वैल्यू मत बता सकते हो आप कितनी आएगी, 80/4 20 आएगी। कोई डाउट? तो ये 20 दिया 60 और ये 20, क्योंकि ये 3 यूनिट है ना, 3 का क्या होगा 60 और ये 20। आपसे क्या पूछ रहा है, मोर कितने होंगे, 60। कोई डाउट? चले आगे।
एक और इसका मेथड है, वो भी सीख लो आप। देखो एक इक्वेशन वाला मेथड है कि देखो यदि मैं मान लूँ हिरण के 4 पैर होते हैं, ये 4 हिरण प्लस 2 मोर बराबर 200। इक्वेशन कैसे बनी? बड़ा आसान है। हिरण के 4 पैर होते हैं 4 × h, मोर के 2 पैर है 2 × m। इन दोनों का योग दे रखा आपको 200। ये 200 क्या दे रखे? पैर दे रखे आपको। सिर कितने दे रखे? हिरण प्लस मोर के सिर कितने दे रखे? 80। कोई डाउट? इन दोनों को सोल्व कर लो, इक्वेशन 1 और 2, तो इससे भी आंसर आ जाएगा आपका। देखो इधर बड़ा आसान है ये भी। देखो इसमें 2 का भाग जा रहा पूरी इक्वेशन में, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 2h + m बराबर 200 आएगा, 100 आएगा। देखो 2 का भाग देखो, इसमें 2 दूनी 4, इसमें 2 कम 2 और यहाँ पे 2 का भाग दोगे तो 100। ये कैसे हुआ? क्योंकि सब में 2 का भाग जा रहा है, तो आप इक्वेशन थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे h + m 80 आएगा। अब दोनों इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं? बेसिक क्लास में बता रखा मैंने, है ना। देखो चिन्ह चेंज करते सबसे पहले, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 गए 1 बचेगा, और 100 में से 80 गए 20 बचेंगे। तो हिरण कितने आ गए? 20। लेकिन अपन को मोर ज्ञात करना है, तो कहीं भी रख लो आप, यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कहीं भी रख लो, आपकी इच्छा हो जाए। मैं देखो मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूँ ना, तो h का मान 20 h की जगह प्लस m बराबर 80, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो m क्या है? मोर, और मोर कितना आ गया? 60। कोई डाउट? चल आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखो। क्वेश्चन नंबर 30, गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करती है, 75% खर्च करती है, ठीक है, और 1500 रुपये बचाती है, यही है। मुझे ये बताओ, यदि मैं 100 रुपये कमाता, 75% खर्च करता, तो बचाता कितने रुपए? 100 का 75% कितना होता है? 75 रुपये। 75 रुपये खर्च कर दिए मैंने 100 में से, तो मेरे पास बचेंगे कितने? 25 रुपये, यही है। देखो इधर, यदि मैं वेतन मान लो 100 रुपये है मेरा, खर्चा है मेरा 75% है, बहुत ज़्यादा खर्चा है, इतना होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन गुंजन है तो खर्च कर सकती है, ठीक है। तो 75 रुपये खर्च हो गए, तो बच्चे कितने रुपये? 25 रुपये। कोई डाउट? अब देखो ये बड़ा आसान हो गया, बड़ा आसान हो गया ना। देखो चूंकि 25 रुपये बचाती है, जब वेतन कितने रुपये? 100 रुपये। यदि 1 रुपये बचाएगी कब? जब 100/25। और क्वेश्चन के अनुसार कितना बचा रही है? 1500 रुपये। ये लो, तो 100/25 × 1500, तो 25 चौक 100, ठीक है। 4 × 1500 6000 रुपये आएंगे। कोई डाउट? ठीक है। और इस मेथड को मैंने मॉडिफाई कर रखा है। देखो मॉडिफाई कैसे करोगे इसको, आपके हिसाब से 100 रुपये सैलरी, कब? जब वो 25 रुपये बचा रही है। क्वेश्चन के अनुसार कैसे चल रहा है? क्वेश्चन को 1500 रुपये बचा रही है, तब आपसे सैलरी पूछ रहा है, तो इसको सोल्व कर लो डायरेक्ट, यही आंसर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? देखो 25 से ये करेगा 25 बार, 100 बार 2500, और 4 × 1500 कितना आएगा? 6000 रुपये। कोई डाउट? ये और ये बात एक ही है। चल आगे, क्वेश्चन नंबर 31, मिटा दे जाए इसको। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर जरूर करें, है ना। 259 19 और 37 और डैश। देखो क्वेश्चन है ना, सीरीज में मैंने बहुत पढ़ा ही नहीं, पढ़ाऊंगा तो 5 स्टेप होती है सीरीज की, ठीक है ना, उसमें बताएंगे। ये क्वेश्चन डिट्टो कहीं से आया हुआ है, ठीक है, रिपीट हुआ रहेगा। देखिए 2 से 5 कैसे आ सकता है? इसको दुगना करूंगा तो 4 आएगा, 1 जोड़ दूँ तो 5 मिल जाएगा। तो यहाँ भी देख लो, दुगना करूंगा 10, लेकिन यहाँ पे 1 जोड़ने पर नहीं आ रहा, माइनस कर देता हूँ। यहाँ पे दुगना करो 9 दूनी 18, यहाँ पे जोड़ने पे आ रहेगा 19 आ जाएगा। 19 दूना 38, यहाँ पे क्या है 38, 1 घटा दूंगा 37 आ जाएगा। 19 37
37 इंटू 2 74 हो जाएगा। यहाँ पे ऐड करूँगा या माइनस करूँगा? यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। कितना आएगा? 75। तो सीरीज देख लो आप, देखो एक बार प्लस हो रहा है फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो आंसर 75। ऑप्शन देख लो आप, कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन ही है, ठीक है। चले आगे, मिटाते जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 32, SCD TEF UGH डैश। देखो ये 19, ये 20 और 21 और 22, यहाँ पे भी आएगा इसका मतलब। कोई डाउट? 3 5 7, यहाँ पे 9 आएगा, 9 का मतलब आई। एग्जाम सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। क्या आपको पता चल रहा है 3 5 7 9 ये कैसे याद है? मैंने डिटेल में बता रखा, आप वहाँ से जाके याद करो, 1 सेकंड में याद हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 4 6 8, तो यहाँ 10 आएगा। 10 का मतलब क्या होता है? जी, तो आंसर भी यही जी। कोई डाउट? ऑप्शन देख लो आप, सी ऑप्शन है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 30, 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है, मतलब 1 तारीख को, 1 अक्टूबर है, 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को आपके पास सोमवार है। आपसे ये बोल रहा है 1 अक्टूबर को सोमवार है, तो उस महीने की 20 तारीख को 20 अक्टूबर, उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद, उस अक्टूबर की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार होगा? ये आपसे पूछ रहा है, मतलब 24 तारीख को कौन सा वार होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। देखो एक सोमवार है, ठीक है, तो आप ये देखो, आप सोमवार है, किसी भी वार में 7 14 और 21 जोड़ने पर वार चेंज नहीं होता है। आपको ये पता है ना, किसी भी वार में है ना 7 14 21 जोड़ने पर वार चेंज में 21 जोड़ तो क्या होगा? 22 तारीख होगी। 22 तारीख को क्या होगा? सोमवार। 22 तारीख को सोमवार होगा। अपनों कहाँ जाना? 24 तारीख तो, ठीक है, तो 23 तारीख को मंगलवार और 24 तारीख को बुधवार, तो इसका आंसर क्या आएगा? बुधवार। कोई डाउट? चल आगे, क्वेश्चन नंबर सी ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके 34, क्या है 34? देखो 34 है ना, एक मैथ्स का क्वेश्चन ही है, ठीक है। देखो है ना, एक देखो क्वेश्चन नंबर 34 35 और 36, तीनों क्वेश्चन का एक पैराग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है? एक प्रस्तावित विधेयक में सर्वेक्षण में 2878 लोगों ने भाग लिया, ठीक है, ये भाग लिए हैं, और इनमें से है ना 1652 आदमी थे, मेल थे, तो फीमेल कितनी रहेगी? बता सकते हो ना? 8 में से 2 गए 6, और 7 में से 2 गए 6 2, और 8 में से 6 गए 2, ये 12 26 फीमेल रहेगी। कोई डाउट? आगे बोल रहा 12 26 लोगों ने विधेयक खिलाफ मत डाला है, 1226 ने है ना खिलाफ में डाला है मत। उसमें से 796 आदमी थे, ये 796 मेल थे, तो फीमेल कितनी रही है? 6 में से 6 के 0, और 2 में से 9 गए 4, 2 में से 9 गए 4, पता है? नहीं, 2 में से 9 गए 3 बचेंगे, ठीक है, क्योंकि 12 जाएगा ना, 12 में से 9 जाएंगे, 2 में से 9 नहीं जाते, 12 में से 9 गए 4, और 11 में से 7 गए 430, ये फीमेल बच गई। जिनमें से और 1425 लोगों ने हित में डाला, और 196 और 2 में बढ़ गई, ठीक है। ये अलग लिख लेते हैं, 1425 लोगों ने हित में डाला है, और 196 औरतें दुविधा में। दुविधा का मतलब होता है अनडिसाइडेड वोट, जो काउंटिंग नहीं कर सकते, पता ही नहीं चलता, या तो फिर उन्होंने पर्चा गलत पढ़ा है, या पर्चा में करेक्शन हो गया, तो ये अनडिसाइडेड हो गए। इसमें से ना फीमेल ही है सिर्फ। अपने हिसाब से देख लो हित में कितने आ रहे हैं, फिर अपने कंपेरिजन कर देंगे।
देखो खिलाफ में इतना आ गए, तो हित में कितना आएंगे? ये तो मैंने भाग लिए सारे, खिलाफ में इतने हैं तो मुझे हित में पता चल जाएंगे ना। कैसे? बड़ा आसान है, देखो इधर 287 में से माइनस कर दूं 1226 तो कितना आएंगे? ये आएगा आपके 2, 5, 6 और 1, 1652। ये क्या पढ़े? हित में पढ़े। ये तो अपने अनुसार, इनके अनुसार हित में कितने पढ़े? एक्स्ट्रा आ गए। ये ध्यान रखना, हित में 1652, लेकिन वहाँ पे कितने आ रहे हैं? 1425 हित में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं जो अनडिसाइडेड है। ध्यान रखना, जिसके डिसाइड नहीं हुआ मत। ये कितने हैं? 12 में से 5 गए 7, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गए 2, और यहाँ पे क्या बचेगा? 6 ही रहेगा, 6 में से 4 गए 2, तो 227 लोग क्या है? ये अनडिसाइडेड है। लेकिन इनके अनुसार कितने हैं? 196 अनडिसाइडेड है, ये फीमेल है, ठीक है। और ये क्या? टोटल लोग है। तो पता कर सकता हूँ मेल कितने हैं? अनडिसाइडेड। बड़ा आसान है, ये देखो, ये अनडिसाइडेड मतलब कि दुविधा में कितने हैं? 227 तो ये हो गए, 196 फीमेल हो गई। ये टोटल है मेल प्लस फीमेल, तो कितना आएंगे? 7 में से 6 गया 1, और 12 में से 9 गए 3, ये 31% मेल अनडिसाइडेड है, दुविधा में है। देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर, कितनी औरतें प्रस्ताव के हित में नहीं थी? कितनी औरतें प्रस्ताव के हित में नहीं थी? तो प्रस्ताव के खिलाफ ये हो गया, औरतें मतलब कि 430। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 430, कोई डाउट? और देखो कितने आदमी दुविधा में थे? 31। देखो ये क्वेश्चन नंबर 34, 35 का आंसर 31, और 36 का आंसर क्या होगा? कितने औरतें विधेयक के हित में मत पड़ा है? हित में कितना पड़ा बताओ मुझे। देखो हित में है 1425 हित में है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि हित में कितना पड़ा, तो आपसे ये देख लो ना, 1226 खिलाफ में है, ठीक है। और आप इसमें से घटा दो, कौन सा घटाओगे? 1226 में से आप 430 घटा दो। देखो 1226 में से 1226 क्या है? टोटल भाग लिया। ये 1226 अलग है, ये 1226 अलग है। आप ये बताओ मुझे, ध्यान देना, ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो 1226 फीमेल, ध्यान देना, 1226 फीमेल ने भाग लिया है, ठीक है। खिलाफ में कितने? 430। तो मैं घटा दूंगा तो हित में आ जाएंगे मेरे। हित में कितने वोट आए? तो कितना आएंगे? 6, 12 में से 3 गए 9, और यहाँ पे 11 में से 4 गए 7, ये 796 हित में आ गए, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये हित में जो वोट आए, क्या ये वोट सही थे? ये जो मेरे 796 वोट हित में आए वो सही थे क्या? नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि 196 वोट दुविधा में चले गए, जिनका अता पता नहीं है, ठीक है ना, कि वोट काउंटिंग करेंगे नहीं करेंगे। तो कितने बचे? 0, 0 और 6, 700 वोट हित में पड़े फीमेल के लिए। तो आंसर 36 का 700 आएगा। कोई डाउट? चले आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखो। ये क्वेश्चन कितने लोगों राइट हुए बताना मेरे को कमेंट करके। 8, 10, 12, 3-5, 48, 80 और 120, बताओ क्या आंसर आएगा इसका? डैश पे क्या लिखा आपने? देखो 12 का भाग 120 में दोगे 10 बार जाएगा, इसका आधा 5। 10 का भाग 80 में दोगे 8 आएगा, 8 का आधा 4 आएगा। यहाँ पे ये कंफर्म करने के लिए आगे एक और देर का है। 8 का भाग 48 दोगे 6 बार जाएगा, 8 6 48, 6 का आधा 3, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4। कोई डाउट? चल आगे, ऑप्शन नंबर सी। देखो क्वेश्चन नंबर 38। देखो एक पासे को क्या दिया? एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो एक पासे को उछालते हैं ना तो 6 अंक आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6,
ठीक है, ये 6 अंक आते हैं। अब सम संख्या कौन कौन सी, 2, 4 और 6। तो प्रायिकता का नियम क्या है कि आपकी कितनी घटना घटित हुई है, तो यहाँ पे 3 घटना घटित हुई है, 1 2 3, कितने में से, 1 2 3 4 5 6 में से। तो इसका आंसर आएगा 3/6, मतलब कि 1/2। तो ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट? पढ़ाऊंगा मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, 39 दे रखा आपको 4 दर्जन संतरों का मूल्य दे रखा आपको 160। तो 3 संतरों का वैल्यू ज्ञात करनी, बड़ा आसान सिचुएशन है। देखो 4 दर्जन, तो पहले ये संतरे निकाल दो, 4 × 12 48 संतरों की वैल्यू दे रखी है आपको 160। ये तो दे रखे 48, 4 दर्जन में 48 हो गया। तो एक का मैं बता सकता हूँ 160/48, 160/48, ये 1 दर्जन की हो गई। मुझे 3 की ज्ञात करनी है, तो 3 से गुणा कर दो। कोई डाउट? ये आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लो आप। 160/48 × 3, देखो 16 से काटूंगा तो 16 कम 16 0 और 16 × 48, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10 रुपये आएंगे। कोई डाउट? 3 संतरों की वैल्यू कितनी आएगी? 10 रुपये। तो इसमें ऑप्शन नहीं है 8 9 11 और none of these, तो इसका आंसर आएगा none of these। ठीक है, कोई डाउट? कई लोगों ने गलत किया होगा none of these आंसर के चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 40 कहाँ है? देखो ये क्वेश्चन 40 मैंने है ना क्लास में करा रखा है, डिटो क्वेश्चन आया है। आप वीडियो रिकॉर्डेड पढ़ा है फॉर्म में कैलेंडर का, कि 1990 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा। 1990 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा? तो 11 साल बाद रिपीट होता है, इसका मतलब 2001 आएगा आंसर। कोई डाउट? ऑप्शन दे रखे 1997, 2001, 2000 और 1996। देखो है ना, ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं बच्चे, 2 ऑप्शन। ये 2 ऑप्शन क्यों नहीं होंगे? ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, तो ये आंसर होगा ही नहीं। साधारण वर्ष ही आंसर होगा, ये तो कंफर्म हो गया अपन कि पूछा समान कैलेंडर, तो ये साधारण वर्ष इन दोनों में से एक होंगे। ठीक है, और मैंने ये बता रखा है ये कैलेंडर ये तो 6 साल बाद रिपीट होगा या 11 साल बाद, ये बता रखा आपको। तो ये 11 साल बाद होगा। क्यों? अब 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 96, जो कि है नहीं। और कब होता है 6 और 11, वो भी डिटेल बता रखा है, वीडियो देख लेना आप, कैलेंडर बाय मुकेश चांद। फिलहाल मैं इसका बेसिक मेथड बता सकता हूँ कि आपको तो पता ही नहीं मैंने क्या पढ़ाया, तो इसको करेंगे कैसे वो सीख लो। एक होता ऑड डेज, ठीक है, विषम दिन। इसके विषम दिन निकाल लो, यदि विषम दिन 0 7 14 आ जाए तो वो कैलेंडर समान हो जाता है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो कितना आ रहा है। मैं आपको है ना सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन का निकाल के दे रहा हूँ, ए आप घर पे निकाल लेना। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 11 साल आएगा ना इन दोनों का डिफरेंस, प्लस लीप वर्ष। लीप वर्ष कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा 92, 96 और 2000, 3 लीप वर्ष आ गए। तो इसका मतलब क्या आ गया? 14 में 7 का भाग दोगे तो 0, तो आंसर कौन सा होगा? बी। कोई डाउट? चले आगे, मैंने डिटेल में बता रखा, आप वीडियो देख लो, आप समझ में आ जाएगा आपको। देखो कुत्ता का मतलब क्या है? कुत्ता घर से मतलब है, ठीक है, और चिड़िया का मतलब क्या है? पिंजरे से, तो इसका आंसर आएगा पिंजरा। ठीक है, तो जिसको ऑप्शन देखो कलम, पेड़ और कलरव। तो कलरव में तो चिड़िया की आवाज होती है, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर पिंजरा ही होगा। कोई डाउट? अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, दी गई आकृति में एक वर्त दे रखा आपको, ठीक है, एक ऐसा वर्त बना के दिया आपको, ठीक है, इसमें से एक गोला बनाया है, और नंबरिंग दे रखे हैं आपको 1 2 3 और 4। ठीक है, आपसे ही पूछ रहा है
देखो आपसे क्या पूछ रहा है, दी गई आकृति में वर्त बताता है शक्तिशाली पुरुष को, वर्त ये बता रहा शक्तिशाली पुरुष को, ठीक है। और वर्ग बता रहा है ऊंचे पुरुष को, ऊंचे पुरुष को, ठीक है। ये शक्तिशाली पुरुष हो गया, ये ऊंचा पुरुष हो गया। और त्रिकोण बता रहा सैनिक अधिकारी को, ये सैनिक अधिकारी को बता रहा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा डाइट, ये देखो ना आप, कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी को बताता है, कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी, ये वाला जो ऊंचे हैं पर शक्तिशाली नहीं। ऊंचा जरूर रहना चाहिए, शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। शक्तिशाली का मतलब क्या है, शक्तिशाली के अंदर 1 2 3 तीनों आ गए, तो ये शक्तिशाली तो होना ही नहीं चाहिए। तो क्या बचा, 4 ऑप्शन ही बचा। इसको डाइट भी कर सकते थे आप, ठीक है। सी ऑप्शन आएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 43, ये 42 था, ठीक है। 43 देखो, कौन सी आकृति सेंस से भिन्न है, तो ए ऑप्शन ये दे रखा आपको, ये तो बड़ा आसान था। बी ऑप्शन ये दे रखा आपको, सी ऑप्शन ये दे रखा है, और डी ऑप्शन ये दे रखा है। तो आप खुद बताओ कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? सी होगा। देखो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, आयत के अंदर आयत और वर्ग के अंदर वर्ग, ये तो कुछ अलग ही है। वर्ग के अंदर त्रिभुज दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 44, ये बेयर ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आ गए। देखो दीपक रवि का भाई है, दीपक रवि का भाई है, ये भाई इसका पता नहीं। रेखा अतुल की बहन है, रेखा अतुल की बहन है, अतुल की बहन रेखा है, ठीक है। रवि रेखा का पुत्र है, रवि रेखा का पुत्र है, रेखा का पुत्र है ये, ठीक है। तो ये रेखा इसकी बहन हो गई, तो ये अतुल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आपसे एक पूछा है, तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है, दीपक का रेखा से क्या संबंध है बताओ। ये इसके भाई बहन है, तो इसका बेटा हो गया, ये बेटा ही हो गया ना। ये इसकी माँ है, ये दोनों भाई बहन है। इसका पता नहीं, इसका पता है, इसका तो पता है ना, इसको देखो, तो इसका क्या हो गया, बेटा हो गया, ये मतलब पुत्र दे रखा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट? चलो आगे 45 क्वेश्चन नंबर, देखो ये भी आसान है। देखो PIT पिट ना और सोम का अर्थ दे रखा आपको, ब्रिंग मी वाटर, ये दे रखा आपको। ना जो तोड़, इसका अर्थ दे रखा आपको वाटर इज लाइफ। ये क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं ना, ये सोल्व करा रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टॉप ओड पिट का अर्थ है गिव मी लॉय, गिव मी लॉय। जो लिन और केट का अर्थ है लाइफ एंड दैट, ठीक है। देखो इधर पहले ये देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, क्वेश्चन करवाया आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग में। देखो इनमें ना कॉमन है, इसमें कॉमन क्या है, वाटर, ये लो वाटर। इसका मतलब ना का कोड क्या हो गया, वाटर हो गया। और देखो और कोई कॉमन दिख रहा है क्या, ये देखो पिट दिख रहा है, पिट पिट फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में मी कॉमन है, ठीक है। और देखो इन दोनों में जो कॉमन है, तो मैं इसको रेक्टेंगल बना दो, ये जो यहाँ पे लाइफ, यहाँ पे लाइफ। आपसे पूछ रहा है इज का कोड क्या होगा, इज यहाँ अकेला बच्चा है और यहाँ पे क्या है TOD, टोड, टोड का कोड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 46 करें। ये क्वेश्चन आसान आते हैं। ये 1 रुपये पर 7.5% की वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 4 माह का, 2 वर्ष 4 माह का
ब्याज क्या होगा आपसे ये पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, यही होता है। कोई डाउट? तो मूलधन कितना दे रखा 3600 रुपये, ठीक है। दर कितनी दे रखी 7.5 इंटू समय। अब समय कैसे निकालोगे, प्रॉब्लम तो यहाँ है। समय देखो 2 वर्ष 4 माह दे रखा, और यहाँ पे हमेशा समय ना वर्ष में लिखना पड़ता है। तो 2 वर्ष अपन जानते हैं 24 माह होता है, 24 और 4 28 माह हो गए, 28 माह हो गए ना। 28 में आप 12 का भाग दोगे तो ये वर्ष में आ जाएगा, तो ये 28/12 यहाँ लिख दो। कोई डाउट? देखो एक पॉइंट हटाऊंगा, नीचे क्या आएगा 10। अब इसको सॉल्व कर लो आप, आंसर आ जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से काट दो इसको, 12 दिया 36। कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसके आधे करूंगा तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, इसके आधे करूंगा तो 5, 5 को इससे काटूंगा तो क्या आएगा 5 एकम 5, 2 बचेगा 5 25, ठीक है। कोई डाउट? अब देखो 3 से 15 ये आएगा 45, और उधर 14, 45 इंटू 14, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 14.70, असल गया 7, 4 चौक 56, 56 और 7 कितने हो जाएंगे, 56 और 7 63, 730 रुपये आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? 730 रुपये ऑप्शन नहीं है, 705, 710, 720, तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी जाएगा आंसर इसका, ठीक है। कोई डाउट? चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो 47। देखो एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटा, एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, ये स्पीड हो गई इसकी, रफ्तार है ना, इसका मतलब स्पीड हो गई, 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर देती हैं। तो बताइए मालगाड़ी की लंबाई क्या होगी, बताओ क्या आएगा आंसर। देखो एक क्वेश्चन है ना, एसटीडी में पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे, अभी फिलहाल ये देख लो। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये तो जानते ही आप, ठीक है। और दूरी चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो इसको मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो दूरी बराबर क्या आएगा, चाल इंटू समय, यह आएगा ना। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर 4 इंटू, देखो दूरी क्या होगी। देखो जब ट्रेन पास होती है ना, तो प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस खुद की दूरी होती है, तो प्लेटफॉर्म की 250 दे रखी है आपको, मालगाड़ी की लंबाई आपको ज्ञात करनी, तो टोटल दूरी ये होगी बराबर चाल क्या होगी 72 किलोमीटर पर घंटा। देखो ये किलोमीटर में, ये मीटर में है, तो यहाँ पे इसको मीटर में करना पड़ेगा, तो 5/18 से गुणा करते हैं, तो क्या आएगा 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, तो ये 20 आएगा मीटर पर सेकंड। तो यहाँ 20 लिख दो डायरेक्ट, इनटू समय दे रखा 26 सेकंड। कोई डाउट? 250 प्लस एक्स बराबर ये कितना आएगा 0, 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से 12 असल के 1 और 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 520। तो x बराबर क्या आएगा 520 माइनस 250, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर निकाल लो कितना आएगा 0, 12 में से 5 गए 7 और 2, 270 मीटर आएगा आंसर। मालगाड़ी की लंबाई कितनी होगी 270 मीटर। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 48। देखो 48 क्या कह रहा है आपको, 49 छात्रों में नितिन का 18वां स्थान है, ठीक है। आगे से 18वां स्थान है, उसका पीछे से ज्ञात करना है। देखो मैंने बता रखा है इसमें है ना, लेफ्ट हैंड प्लस राइट टोटल प्लस 1, ये बता दूंगा, नहीं तो पढ़ाया नहीं आपको। यहाँ फिर दोनों की दिशाओं को जोड़ दो बराबर टोटल प्लस 1 कर दो। देखो दोनों एक दिशा पता आपको, दूसरी दिशा निकालनी है, टोटल में से एक जोड़ दो, तो ये कितना होगा, टोटल में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा 50, तो x बराबर कितना आएगा 22। कोई डाउट? 32 आएगा, 22 नहीं 32 आएगा, ठीक है। ऑप्शन देखो देख लो, सी ऑप्शन है। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन है 49, असंगत को पहचानिए। असंगत बहुत आ गई क्वेश्चन, असंगत को पहचाना। असंगत क्या है, धर्म युद्ध,
अभियान, खोज यात्रा और समुद्र पर्यटन। बताओ क्या आएगा। देखो धर्म युद्ध और अभियान और खोज यात्रा ये सारे है ना युद्ध से रिलेटेड है, समुद्र पर्यटन बिल्कुल अलग है। तो आंसर ये आएगा समुद्र पर्यटन। तो लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 50। 15/16, 16/6, 7/8 और 11/12। आपसे ही पूछा सबसे छोटी पिन क्या है। देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये सॉल्व हो रखा है। इसको सॉल्व कर दो, इसके आधे 8, इसके आधे 3, तो 8/3, ये 7/8 और ये 11/12। देखो जब भी आपको छोटी पिन ज्ञात करनी है तो हर के सबके एलसीएम ले लो, हर के लघुत्तम ले लो। देखो लघुत्तम कैसे लोगे, देखो 3 का भाग 12 में जाके चला गया ना तो 3 का मत लो, 8 का भाग 16 में चला गया ना तो 8 का मत लो, तो 16 और 12 बचा। 16-12 का एलसीएम कितना आएगा 48, निकाल कर देख लेना। जो आपके एलसीएम लघुत्तम आए ना उस सबको इंटू करना 48 को, ठीक है। अब इसको इंटू करोगे क्या आएगा, 16 × 48 3 बार कटेगा, ये कितना आएगा 45, ये 3 बार कटेगा, कितनी बार 16 बार कटेगा, तो ये कितना आएगा 128, ठीक है। ये कटेगा 8 बार, 6 बार, तो ये कितना आएगा 42, ये कटेगा 4 बार, ये आएगा 44। तो सब छोटी पिन कौन सी होगी 7/8। कोई डाउट, और भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता देना मुझे। और वीडियो अच्छा लगा शेयर कर लेना। और आपकी रीजनिंग कम से कम क्वेश्चन होने चाहिए 35 से 40 राइट, एटलीस्ट 35 से 40 तो होने ही चाहिए। बाकी आपका जी का कैसा है मुझे बता देना। ओके बाय बाय।